When it comes to Africa, I'm sure many people in this audience will have made the same observations. I think we must take responsibility and accept our failures in dealing with these matters. साल 2019 उत्तरी पूर्वी अफ्रीका का एक कोना सुलग रहा था। सड़कों पर उतरे हजारों लोग और हर गले से निकला एक ही नारा, 30 साल की तानाशाही अब नहीं चलेगी। ये देश था सूडान, और ये कहानी सिर्फ एक तानाशाह के पतन की नहीं, बल्कि एक पूरे राष्ट्र के टूटे हुए सपनों, सैन्य साजिशों और न्याय की लड़ाई की कहानी है। 1989 में एक सैन्य तख्तापलट के जरिए ओमर अल-बशीर सत्ता में आए। उन्होंने इस्लामी नीतियों की छाव में अपनी तानाशाही चलाई और विपक्षियों पर शुरू हुआ दमन चक्र, दाफूर नरसंहार, दक्षिण सूडान का अलग होना, भ्रष्टाचार और विचारों की आजादी पर कठोर प्रतिबंध, इन सब ने जनता के भीतर धीरे धीरे गहरा गुस्सा भर दिया। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने उन पर नरसंहार और युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। 2018 के अंत में जब रोटी की कीमतें बढ़ी तो सड़कों पर उतरा सूडान, लेकिन ये विरोध जल्द ही बन गया एक राष्ट्रव्यापी जनांदोलन, फ्रीडम, पीस एंड जस्टिस। यही नारा गूंजने लगा खार्तूम की सड़कों पर। हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। इस आंदोलन का नेतृत्व किया सुडानीज प्रोफेशनल्स एसोसिएशन, और इसमें महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने सबको चौंका दिया। 11 अप्रैल 2019 सूडानी सेना और सुरक्षा बलों ने ओमर अल-बशीर को सत्ता से हटा दिया। घोषणा हुई एक ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल (TMC) की, यानी एक सैन्य अंतरिम सरकार। लेकिन जनता ने साफ कह दिया, हमें सिर्फ चेहरे की अदलाबदली नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरी तरह से नागरिक सरकार। जनता ने सैन्य शासन के खिलाफ विरोध जारी रखा, लेकिन 3 जून 2019 को सेना और अर्धसैनिक बल RSF ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बर हमला किया। सैकड़ों लोग मारे गए, कई महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। ये था खार्तूम नरसंहार, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन फिर भी जनता नहीं झुकी। ब्लू फॉर सूडान आंदोलन सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। दुनिया भर से लोग एकजुटता दिखाने लगे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जन आंदोलन के चलते सेना को नागरिक नेताओं के साथ सत्ता साझा करने पर मजबूर होना पड़ा। अगस्त 2019 में गठित हुआ सॉवरेन काउंसिल, एक संयुक्त सैन्य और नागरिक संक्रमणकालीन सरकार। प्रधानमंत्री बने अब्दल्ला हमदोक। 25 अक्टूबर 2021 सेना प्रमुख अब्देल फत्ताह अल-बुरहान ने एक बार फिर तख्तापलट किया। प्रधानमंत्री अब्दल्ला हमदोक को गिरफ्तार कर लिया गया और अंतरिम सरकार को भंग कर दिया गया। लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर आए, लेकिन इस बार सेना ने और भी ज्यादा हिंसा से आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। फिर भी जनता का नारा था साफ, नो टू मिलिट्री रूल, हमें चाहिए लोकतंत्र किसी भी कीमत पर। आज सूडान एक अंधकारमय भविष्य के मुहाने पर खड़ा है। अर्थव्यवस्था लगभग तबाह हो चुकी है। नागरिक प्रशासन की कोई गारंटी नहीं। लाखों लोग देश छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। सूडान आजादी और स्थिरता के बीच फंसा हुआ एक राष्ट्र बन गया है, जो अब भी अपने असली लोकतंत्र की तलाश में है।